हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि ब्रिटिश जो यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहे थे, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कुछ था क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं था। जहाँ तक हमको लगता है कि ये लोग हम लोगों को लूटने के लिए ही आए थे, हम लोगों को बर्बाद करने के लिए आए थे, है ना। हम लोगों को ये लोग बर्बाद करने के लिए ही तो आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इन अंग्रेज़ों ने हम लोगों को बहुत ही खोखला कर दिया था। यानी कि हम लोगों को ये बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। सारे हमारे धन संपत्ति जितने भी थे सारे वो लूट के लेके चले गए थे, है ना। लेकिन अंग्रेज़ों का यहाँ पे आने से हम लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है, आपको ये मानना पड़ेगा। आप केवल यदि ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ बुरे थे तो ये गलत बात है। अंग्रेज़ जितने बुरे थे इतने वो अच्छे भी थे, क्योंकि बहुत सारा कुछ वो हम लोगों को दे के गए हैं। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला तो आपको मालूम है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। सबसे बड़ा गिफ्ट उनका जो हमको दिया गया है वो है रेलवे। और आपको मालूम है कि रेलवे का आज कितना ज़्यादा प्रचलन है भारत में, है ना। रेलवे कितना ज़्यादा यहाँ पे आज फैल गया है, तो ये किनका देन है? अंग्रेज़ों का ही तो देन है। आगे बढ़ते हैं फिर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज वेयर इंट्रोड्यूस। पहले ना पोस्ट यानी कि जो चिट्ठी उट्ठी वाला जो हमारा सिस्टम है, पोस्ट ऑफिस वाला जो सिस्टम है, ये भी अंग्रेज़ों का ही दिया हुआ है। और टेलीग्राफ, देखिए पहले ना क्या होता था ना, पहले ना जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुआ करते थे ना, तो उस समय पे हमारा एक छोटा सा वो टेलीफोन होता था, मतलब कि जिसको हम लोग उसको चारों तरफ घुमाते हैं, टेलीग्राफ कुछ ऐसा करके होता है, उसको घुमाते हैं, फिर नंबर डायल करते हैं, फिर जाके हमारा फ़ोन लगता है ना। इस प्रकार का टेलीफोन यानी कि टेलीग्राफ भी उनका दिया हुआ ही सिस्टम था, यानी कि उन्हीं का दिया हुआ ये हम लोगों को गिफ्ट है। तो पोस्ट हो गया, चिट्ठी वाला सिस्टम, टेलीग्राफ हो गया, बात करने वाला सिस्टम, ये सारा कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, अंग्रेज़ों का ही दिया हुआ है। तो ये लोग अपने देश ब्रिटेन से लेके आए थे, इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिए। मैनी पोर्ट्स वेयर डेवलप, बहुत पोर्ट्स, बहुत अलग अलग पोर्ट्स जो है ना हमारा इस्टेब्लिश किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। यानी कि बहुत बंदरगाह, बड़े बड़े बंदरगाह जहाँ पे कि बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं। जैसे मद्रास में है, यानी कि जो चेन्नई है ना, चेन्नई है, फिर से मुंबई है, फिर से बंगाल है। इन सभी जगहों पर बहुत प्रकार के और बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स अंग्रेज़ों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है ना, जहाँ पे कि आज बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं वहाँ पे। वाटर ट्रांसपोर्ट वेयर इम्प्रूव्ड। वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े एकदम सीप, जिसपे कि मतलब आप कह सकते हैं कि पचासों साठों गाड़ी एक साथ लोड हो सकता है, इस प्रकार का सीप, बड़े बड़े जहाज दिया हुआ उन्हीं का गिफ्ट है, ठीक है, उन्हीं का देन है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वाटर ट्रांसपोर्ट में इस प्रकार से कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे शिप उन्होंने हम लोगों को दिए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। और जब यहाँ से अंग्रेज़ लोग यहाँ से गए, जाने के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे किस प्रकार से इंडिया को चलाना चाहिए, किस प्रकार से इंडिया के ऑफिसों को चलाना चाहिए, यानी कि प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, इंडिया में किस प्रकार का सिस्टम चलना चाहिए, ये एक बेस हम लोगों को वो दे के चले गए। जैसे आपको मालूम होगा कि आज भी हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों का दिया हुआ ही एजुकेशन सिस्टम चलता है। एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों का ही चल रहा है। हालांकि इस पर बात हो रहा है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम लाया जाए, लेकिन अभी तक लाया नहीं गया है। तो अंग्रेज़ों का ही बहुत कुछ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम, जिस सिस्टम पे आज भारत पूरा काम कर रहा है, ठीक ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा 5 पॉइंट में ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे, ठीक ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी टॉपिक के साथ और इसी वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। और आई होप आपको समझ में आया होगा और आप बार बार स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स भी बनाते चले गए होंगे, ठीक ना। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक अगले क्लास में बिल्कुल एक फ्रेश शुरुआत के साथ, ठीक ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।